प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं अध्याय 6 रेखाएं और कोण का आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ 1 अंक के 2 प्रश्न हैं, 3 अंक का एक, कुल मिलाकर के 5 अंक का पेपर आएगा। प्रश्न क्रमांक 1, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, 1 2 3 4 सारे एक रेखा पर स्थित है तो क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 0 और 90 के बीच में होता है न्यून कोण कहलाता है। और 90 से 180 के बीच में हो तो अधिक कोण, और 180 से 360 के बीच में हो तो उसे परिवर्ती कोण कहते हैं। तो अब चूंकि यहाँ न्यून कोण पूछा था इसलिए आपका ये वाला पहला वाला आंसर सही है। वे दो कोण जिनका योग 180 होता है क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 और एक समकोण है, समकोण मतलब 90 है, तो अब तीसरा कौन सा होगा? क्योंकि तीनों का योग तो 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ के देख लो आपका 180 आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताइए। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर होती हैं। अरे वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर परस्पर कैसे होती है? समांतर होती हैं। एक रेखा जा रही है, इसके भी ये भी समानांतर ये भी समांतर, तो ये दोनों भी परस्पर कैसे होंगी? समांतर होंगी। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सत्य है। ये दो रेखाएं हैं, यदि आपकी ये शीर्ष प्रच्छेद करें तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, बिल्कुल सही है। बाहर बना हुआ कोण बहिष कोण उनके दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अधिक होता है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित की पूर्ति कीजिएगा। वह कोण जो 180 से अधिक और 360 से कम होता है क्या बोलते हैं उसको? प्रतिवर्ती कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, एक किरण ये गई एक किरण ये गई, तब इस प्रकार बनी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? कोण कहलाता है। वह रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं, यह एक रेखा है और इसके दो अंत बिंदु हैं, दोनों तरफ हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड कहते हैं। परंतु रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु होता लेकिन एक नहीं होता अंत बिंदु, ये तो आगे चल रही ना अभी, तो इसे क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक ऋजु कोण की माप बताइए। ऋजु कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या है? 90 और 180 के बीच के सारे कोण क्या कहलाते हैं? अधिक कोण के माप कहलाते हैं। समकोण तो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट, यदि दी गई आकृति PQR में OQ और RQ क्रमशः बिंदुओं को तो वो बढ़ाया गया, इनको आगे इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, तो इनके जो बहिष कोण बने हैं ये 135 है, ये 110 है, तो किसका मान ज्ञात करना है? PRQ अर्थात इसका मान ज्ञात करना है x का। परंतु हम एक प्रमेय जानते हैं कि बहिष कोण प्रमेय क्या कहती है? दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला कोण जो है ना, किसके? ये नहीं बल्कि इन दोनों के योग के बराबर है। यहाँ पर जब आपको दिख रहा था बहिष कोण x + y बराबर 135 के, तो x + y बराबर 135 होगा। इसी प्रकार से अगर हम 110 की बात करते हैं तो x + z के बराबर होगा। दूरस्थ अंतः कोणों के बराबर होता है योग के बहिष कोण। हमको दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं, दोनों को जोड़ दिया है, तो x + y + z + x, तो x 2 बार आ गया, हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये x + y + z कितना होता है? तीनों कोण हैं अंदर के हैं, अतः ये कितने हो जाएंगे? 180 यहाँ इन दोनों को जोड़ लिया, घटा दिया, जा करके x का मान 65, अतः ये वाला कोण PRQ बराबर कितना होगा? 65 डिग्री हो। प्रश्न क्रमांक 6, सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हैं परस्पर समांतर होती हैं। अरे भाई, दो रेखाएं हैं जो एक ही रेखा के समानांतर हैं, L के ही समानांतर ये भी है और L के ही समानांतर ये भी दिया गया है। L के समांतर M भी है और L के समांतर N भी है, तो ये भी दोनों समांतर है, तो निश्चित रूप से ये कहाँ होगा? ये दोनों भी आपस में समानांतर होते हैं। तो हम कह पाएंगे समीकरण 1 और 2 से ये दोनों को छोड़ दो तो ये और ये दोनों भी समांतर होंगे। अतः M और N दोनों रेखाएं कैसी होंगी? परस्पर समांतर होंगी। प्रश्न क्रमांक 7, दी गई आकृति में AB और CD
तथा CD और EF दोनों समानांतर रेखाएं हैं, अर्थात ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। Y और Z का अनुपात 3:7 में दिया है। Y और Z का अनुपात 3:7 में दिया है, जो कि अनुपात में आता है। इनके हम कोण मान लेते हैं कि 3A और 7A हैं। जब ये वाला कोण 3A है तो ये भी 3A होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। अब क्या करना है, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है, क्योंकि अंतः कोण है, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 7A + 3A, 7A + 3A बराबर कितना हो जाएगा, 180 के। यहाँ से 7 3 10 बराबर 180 के, 10 का भाग दे दिया, 18 आ गया है। अब किसका मान निकाला, y का। y का मान कितना है, 3A, y बराबर 3A, तो 3 18 3 54 के। अब किसका निकालना था, x का। तो x + y, फिर से अंतः कोण 180 अंश है, तो x + y बराबर 180 के है। तब आप यहाँ आगे जाएंगे तो x जो कहते हो, y का मान अभी हमने 54 निकाला है, 54 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x का मान कितना होगा, 126 डिग्री होगा। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि x का मान 126 डिग्री होगा। प्रश्न क्रमांक 8, दी गई आकृति त्रिभुज में ये PQR ये वाला कोण बराबर है PRQ के, ये कोण बराबर है इसके, तो सिद्ध करना है ये वाला कोण बराबर है इसके। अरे भाई, ये दोनों कोण मिलकर के कितने होते हैं, 180 अंश होते हैं, क्योंकि रेखीय योग में तो मैंने लिख दिया। कहाँ पर, बिंदु Q पर। फिर दोबारा गए बिंदु R पर, तो बिंदु R पर लिखा इन दोनों कोणों को, तो ये + ये बराबर 180 अंश के। नाम बताएं इसका, PRQ + PRT बराबर 180 अंश के। ये दोनों 180 हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों का योग बराबर इसके भी हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। परंतु आपको दिया गया था कि ये दोनों कोण बराबर, कौन कौन से, PQR ये वाला कोण बराबर है इसके, तो PRQ की जगह हम PQR लिख सकते हैं, PRQ की जगह PQR लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा तो PQR से PQR कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो कितना बचा है, PQS बराबर है PRT। यही तो हमको सिद्ध करना। प्रश्न क्रमांक 9, दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात किए, जबकि ये समानांतर हैं। तो x का मान ज्ञात करें, तो इन दोनों का योग कितना, 180 अंश है। x + 50 बराबर 180 अंश, रेखीय योग में 50 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 में से 130 डिग्री आता है, x का मान 130 डिग्री होगा। ये कोण और ये कोण दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो y बराबर 130 शीर्षाभिमुख कोण हैं। समीकरण 1 और 2 से दोनों को ध्यान देंगे, ये दोनों कैसे हैं, 130 दोनों बराबर है, अर्थात x बराबर y होगा जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, x और y। परंतु ये कैसे हैं, एकांतर है, एक इधर है एक इधर है। जब एकांतर कोण है तो ये रेखाएं कैसी हो गई, समांतर हो गई, अतः ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समानांतर हों। क्रमांक 10, x y z 64 है, x y z 64 है, x y को p तक बढ़ाया, x y को p तक बढ़ाया, किरण y q z y p, किरण y q z y p का कोण अर्धा कोण तक, मतलब ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है इसके, ये वाला कोण बराबर है इसके। तब आपको कौन कौन से मान ज्ञात करना है, x y q का मान ज्ञात करना है और प्रतिवर्त q y p का मान ज्ञात करना। अरे भाई, अब आप आगे बढ़ना शुरू करें। तो ये चूंकि दोनों कोण बराबर हैं, माना कि x हैं, तो ये x + 64 बराबर 180 के, क्योंकि ये रेखीय कोण हो गया है, एक रेखा जा रही है ये वाली। अब आप 64 को उधर ले जाएंगे, घटा देंगे 116, आप 2 का भाग दे देंगे 58, x का मान ज्ञात हो गया है। जैसे ही आपको x का मान ज्ञात हुआ है, तब आपको कौन सा निकालना था, x y q, कोण x y q निकालना। ध्यान देना जरा, x y q ये कितना हो जाएगा, 64 प्लस का x, तो 64 प्लस का x, 64 और x का मान कितना है, 58। हम मान रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 122 डिग्री के। अब क्या निकालना था, क्यू वाई पी का प्रतिवर्त निकालना है, तो क्यू वाई पी प्लस प्रतिवर्त बराबर 360 डिग्री होता है।
कितना होता है 360, क्योंकि प्रतिवर्त और उसी का कोण बराबर कितना होता है 360। ये कितना है 58, 58 को वहां ले जाएंगे घटा देंगे तो इसका प्रतिवर्त कितना हो जाएगा 302 डिग्री होगा। प्यारे साथियों, अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको समय समय से हमारे बने हुए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। ज़्यादा से ज़्यादा 9th के अपने साथियों को शेयर करने का प्रयास करें ताकि वह समय से इसे पढ़ करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।